दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है वी लुकअप। आज हम वी लुकअप को एकदम इजीली समझने की कोशिश करेंगे, जिससे पता चले वी लुकअप का ये क्या यूज़ होता है और कैसे उसको हम रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो कोशिश करेंगे कि वी लुकअप ईज़ी आपको समझ में आ जाए। चलिए हम इसको वी लुकअप को एक रिज़ल्ट की एनालॉजी से समझते हैं कि जैसे कि आज एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है और सारे पेरेंट टीचर के पास रिज़ल्ट के लिए आए हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 5 स्टूडेंट का हमने रिज़ल्ट मेंशन किया हुआ है और पेरेंट्स या तो स्टूडेंट्स वन बाय वन टीचर के पास रिज़ल्ट लेने के लिए जाते हैं। वी लुकअप में सबसे इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात कि वी लुकअप में आपने जो भी टेबल या तो जो भी रेंज मेंशन की है, उसकी फर्स्ट कॉलम में वो वैल्यू ढूँढने के लिए जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे लिए यहाँ पे है रोल नंबर। जैसे ही रोल नंबर मैच हुआ, तो उसके सामने कौन-सी कॉलम में से आपको डेटा चाहिए, वो फाइंड करना है। सबसे इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें कि आपकी रेंज की सबसे पहली कॉलम में वो फाइंड करने जाएगा। अगर उसको वैल्यू मैच हो गई, मिल गई, तो आपने जो कॉलम मेंशन की है, उसके हिसाब से आपको रिज़ल्ट देगा। तो चलिए हम एकदम ईज़ी एनालॉजी से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि रिज़ल्ट स्टार्ट हो चुका है और पेरेंट्स रैंडमली टीचर के पास आने लग गए और एक टीचर के पास आके पेरेंट ने बोला कि मुझे मेरे बेटे का रोल नंबर 3 है, तो उसका ज़रा रिज़ल्ट या तो मैथ्स के मार्क्स मुझे बताइए। तो देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले फ़ॉर्मूला हम लगाएँगे वी लुकअप, ठीक है? फिर टैब दे देंगे, तो जिससे पता चले कि हमको सबसे पहले क्या है, देखिए लुकअप वैल्यू, यानी कि आपको ढूँढना क्या है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रोल नंबर 3 ढूँढना है, ठीक है? तो इसके बाद यहाँ पे कॉमा, फिर है टेबल एरे। टेबल यानी एरे यानी कि आपकी रेंज कौन-सी है, आपका टोटल डेटा कितना है। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे टोटल डेटा हमारा इतना है। इसके बाद आपको अगर पहली कॉलम में से वैल्यू मिल जाती है, तो आपको कौन-सी कॉलम की वैल्यू चाहिए। तो जैसे हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल हमको चाहिए मैथ्स का रिज़ल्ट, तो हम यहाँ पे कॉलम नंबर डालेंगे 3, जैसे कि ए, बी, सी 1, 2 और 3। तो यहाँ पे 3 मेंशन करते हैं और फिर हमको चाहिए एग्ज़ैक्ट मैच, एप्रोक्सीमेट नहीं चाहिए। फिर टैब, फिर ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो हम देख सकते हैं हमको ये रोल नंबर 3 के मैथ्स के मार्क्स मिल चुके हैं। अब इसी तरह लोग रैंडमली टीचर के पास आने लगे। तो टीचर ने बोला कि नहीं, मैं ऐसे काम नहीं कर सकती। आप एक काम कीजिए, ये रही पर्ची, इसके ऊपर आप अपने स्टूडेंट का रोल नंबर लिख दीजिए। तो मैं वो रोल नंबर के हिसाब से तीनों तीन मैथ, साइंस और इंग्लिश के मार्क्स आपको दे देती हूँ। तो चलिए हम वो सिनेरियो चेक करते हैं कि वो कैसे होगा। तो यहाँ पे रोल नंबर ऊपर जो पेरेंट्स है वो डालेंगे और उनको तीनों को मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे इज इक्वल टू का फॉर्मूला, फिर वी लुकअप, टैब, फिर सबसे पहले हमको डालना है लुकअप वैल्यू। तो अभी हमारी लुकअप वैल्यू कहाँ पे डाली हुई है, H1 में। यानी कि ये पर्ची के ऊपर जो भी पेरेंट्स है वो अपने बेटे का, स्टूडेंट का रोल नंबर डालेंगे और उसके हिसाब से मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे हम मेंशन करेंगे H4। फिर हमको टेबल एरे कितना है हमारा, तो हमारा टेबल एरे है इतना, यानी कि ये पूरा रिजल्ट हमारा इतना, इसमें से हमको ढूंढना है। उसके बाद तो मैथ्स की वो जो कॉलम नंबर से वो कौन सी है, मैथ्स की 3 है और हमको चाहिए एग्जैक्ट मैच। तो ये पे टैप और फिर क्लोज, एंटर। इसी तरह हम कर देंगे साइंस का, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये है, हमारी रेंज ये है, फिर कॉमा, कॉलम इंडेक्स। अब हमको चाहिए साइंस के मार्क्स, तो कॉलम इंडेक्स है उसकी 4। अब नेक्स्ट एग्जैक्ट मैच, एंटर। अब हमको चाहिए इंग्लिश के मार्क्स, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, रेंज यानी कि यहाँ से यहाँ तक, कॉलम इंडेक्स कितनी है उसकी 5, एग्जैक्ट मैच, एंटर। ठीक है। अब देखिए जैसे ही नया टीचर सॉरी पेरेंट्स आए, तो वो मेंशन करेंगे कि मेरे बेटे का रोल नंबर 4 है। 4 डाल के जैसे एंटर करा, हम देख सकते हैं 4 वाले के 71, 61 और 81 मार्क्स आ चुके हैं। कोई अगर बोलता है मेरे बेटे का रोल नंबर 5 है, एंटर, उसके मार्क्स आ गए। तो वी लुकअप क्या करता है, जिसका जैसे उसका नाम है वर्टिकल लुकअप, वर्टिकली ऊपर से नीचे की तरफ
फर्स्ट कॉलम में देखता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो फर्स्ट कॉलम में ढूंढने जाता है, ये वाली फर्स्ट कॉलम में ढूंढने जाता है रेंज की फर्स्ट कॉलम। हमको खास याद रखना है, हमने जो मेंशन की है रेंज, उसकी फर्स्ट कॉलम में वो ढूंढने जाता है। और जो भी कॉलम इंडेक्स दिए, जैसे कि ये मैथ्स के मार्क्स चाहिए तो इसकी कॉलम इंडेक्स इसके रेफरेंस में कौन चाहिए, 1, 2 और 3, तो उसकी वैल्यू उसके सामने से रिटर्न करता है। ये 3 नंबर के सामने 90 है, 5 नंबर के सामने 91 है, ऐसे उसकी वैल्यू रिटर्न करता है। चलिए अब देखते हैं कि अगर हमारा डेटा दूसरी शीट के अंदर है और हमारा जो ढूंढना है वो दूसरी शीट में है, तो वो कैसे करते हैं। तो वो भी सिंपल है। देखिए, इसको हम डिलीट करके फिर से पूरा लिख देते हैं। सिर्फ इतना चेंज होगा कि हमको मेंशन करना है वो शीट की वैल्यू। जैसे अब यहाँ पे हमारी लुकअप वैल्यू क्या है, V1। जब भी डेटा इसके अंदर डालेंगे, अब हमारा एरे, तो अब एरे क्या है, शीट 1। हमारा डेटा कौन सी शीट में है, शीट 1 में। फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर वही का वही A1 से लेके शीट 1 में कहाँ से डेटा है, A1 से लेके E6। फिर है कॉलम इंडेक्स। हमको कॉलम इंडेक्स मैच की कौन सी थी, 3, एग्जैक्ट मैच, एग्जैक्ट मैच। देखिए, हमको इसके मार्क्स मिल चुके हैं। उसी तरह से वी लुकअप टेबल एरे लुकअप वैल्यू ये है, फिर शीट 1 एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर डालेंगे हम रेंज A1 से लेके E6, सॉरी E6, कॉलम इंडेक्स अब 4, अब एग्जैक्ट मैच, एंटर। अब इसी तरह इंग्लिश के लिए आप चाहे तो वीडियो को फटाफट भगा सकते हैं। वी लुकअप वैल्यू कितनी है इसकी, फिर है हमारी रेंज शीट 1 एक्सक्लेमेशन मार्क A1 से लेके E6 तक, कॉलम इंडेक्स उसकी होगी 5 और एग्जैक्ट मैच। देखिए, अब हम यहाँ पे वैल्यू जैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कैसे हमने दूसरी शीट में जाके भी डेटा को फाइंड करा। अब हम एक थोड़ा अलग सिनेरियो देखते हैं। यहाँ पे हम ऐसा ही चाहेंगे कि आपके सारे जितने भी अलग अलग कंफ्यूजन जो मैं जो टाइम पे सीखता था, मुझे जो कंफ्यूजन थे वो कंफ्यूजन आपको ना रहे। अब देखिए, अगर ऐसा हो जाए कि कोई स्टूडेंट आके बोलता है या तो कोई पेरेंट्स आके बोलता है कि मुझे मेरे बेटे का रोल नंबर नहीं पता है, तो मैं नाम से ढूंढना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सिचुएशन पूरी चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ पे आप नाम से ढूंढने जाएंगे तो नाम हमारी रेंज में पहली कॉलम नहीं है। तो अगर हमको नाम से ढूंढना है तो ये जो कॉलम है इसको हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली कॉलम हमारी बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब हम इसको नाम से ढूंढ सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जो क्वेरी है वो भी चेंज हो जाएगी। देखिए, आपको बताते हैं। अब यहाँ पे वी लुकअप वैल्यू फॉर एग्जांपल यही रखते हैं। ठीक है, टेबल एरिया हमारा अब चेंज होगा, यहाँ से यहाँ तक का है। ठीक है, कॉलम इंडेक्स मैथ्स के मार्क्स दिए हमको फॉर एग्जांपल, तो अब हमारी कॉलम इंडेक्स क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। एग्जैक्ट मैच, हाँ एग्जैक्ट मैच चाहिए हमको। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या डालेंगे, नाम डालेंगे। किसका नाम चाहिए, हम सुरेश का नाम डालते हैं फॉर एग्जाम्पल। देखिए, सुरेश के मैथ्स के मार्क्स कितने हैं, 76। तो आप देख सकते हैं, इसी तरह आप रिपीट कर सकते हैं साइंस और इंग्लिश का। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं कैसे किया हमने ये वी लुकअप में। अब हम हमारी रेंज यानी कि पहली कॉलम जो है वो नाम वाली हो चुकी है। अगर हम यहाँ से ये इसको डिलीट कर देंगे तो यहाँ पे पूरे एन यानी कि नॉट अवेलेबल आ जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट वी लुकअप के अंदर चीज है, दो चीज आपको खास याद रखनी है कि आपकी जो रेंज आपने डिफाइन की है, फॉर एग्जांपल एक चीज अपने ये देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं ऐसे मेंशन कर देता हूँ तो अब हमारी ये रेंज अगर मैं ऐसे करता हूँ तो नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी पहली कॉलम अब कौन सी है, बी है। तो बी के हिसाब से ही आपको रेंज मेंशन करनी होगी। ये यहाँ पे क्या है, बी के हिसाब से आपको रेंज मेंशन करनी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वी लुकअप में यही है कि आप जो भी रेंज मेंशन कर रहे हैं उसकी पहली कॉलम में डेटा ढूंढने जाएगा और उसके कॉलम इंडेक्स के हिसाब से आपको वो रिजल्ट बता देगा। तो
होप कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा, वी लुकअप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल का आइकन प्रेस कर दें। और आपकी जो भी अगर दूसरे वीडियो बनाना चाहते हैं आप या तो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कमेंट में उसको मेंशन करें। थैंक यू।